नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप रात को सोते समय अपने पास इन चीज़ों को रखते हैं तो दोस्तों आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जब भी आप रात को सोते हैं अपने पास इन चीज़ों को आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, ताकि आपके साथ सकारात्मकता बनी रहे और सकारात्मकता होने की वजह से आपका कोई भी कार्य के अंदर विघ्न नहीं आए। दोस्तों, जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें दुष्प्रभाव देती है और लगातार दोस्तों हम उन चीज़ों के संपर्क के अंदर आते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते हम कंगाली की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी निंद्रा अच्छी नहीं रहती, बुरे स्वप्न आना, जीवन के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई का घटना और साथ ही साथ आपका तनाव के अंदर रहना, इस प्रकार के लक्षण माने जाते हैं। हो सकता है कि लगातार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गहरी गरीबी या कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बताते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रात को अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसे अगर आप रात को अपने सिरहाने रख कर सोते हैं तो दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करते हैं और आपके घर परिवार के अंदर धन धान्य भरपूर मात्रा के अंदर रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ यह जानकारी अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है जो आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने रखनी चाहिए। दोस्तों कभी भी आप रात को सोते हैं और आपको बुरे स्वप्न आते हैं या फिर आपको हमेशा किसी प्रकार का भय रहता है, तब आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने कपूर की टिकिया ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों माना जाता है अगर आप रात को सोते समय अपने सिरहाने कपूर की टिकिया रखकर सोते हैं, क्योंकि दोस्तों कपूर नकारात्मकता को सौंखने का कार्य करता है और जब नकारात्मकता कपूर सौंख लेता है तो आपको अच्छी निंद्रा की प्राप्ति होती है, आपको आपके किसी भी कार्य के अंदर खलल नहीं पड़ता है और देखते ही देखते आपके सारे कार्य उन्नति की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपको धन के मामलों के अंदर हमेशा गरीबी तंगहाली का सामना करना पड़ता है, धन आपके पास टिकता नहीं है और धन के मामलों के अंदर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे, आपका व्यापार अच्छा चले, तो दोस्तों जब भी आप रात को सोते हैं आपको अपने तकिए के नीचे आपको एक इलायची का दाना रखकर जरूर सोना चाहिए। और दोस्तों जब आप उस इलायची के दाने को रखने वाले होते हैं तब आप पहले आप उसे अपने हाथ के अंदर लेकर ओम क्रीम क्रियाय नमामि नमः, ओम क्रीम क्रियाय नमामि नमः इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद रात को सोते समय अपने सिरहाने उस दाने को रखकर सो जाएं। दोस्तों धन का निश्चित तौर पर आगमन होता है और इलायची आपके मन को सकारात्मक और धन के मामलों के अंदर विजय दिलवाने का कार्य करती है। दोस्तों अगर रात को सोते समय आपको अक्सर पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है या फिर पारिवारिक आपको कलह का सामना करना पड़ता है या फिर बुरे स्वप्न आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, रात को बुरे स्वप्न आते हैं, तब आपको दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, हल्दी के साथ कुछ चावल पीले कर लें, क्योंकि दोस्तों हल्दी आपके मांगलिक कार्य को पारिवारिक सुखों को बनाती है। तो साथ ही साथ चावल बुरी शक्तियों को, बुरे विकारों को और बुरे दोषों को रोकने का कार्य करता है। आप इन्हें पीले कर लें, उसके बाद एक पोटली बनाकर रात को सोते समय अपने सिरहाने उस चावल की पोटली को रखकर आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपको मांगलिक कार्य आपके घर के अंदर होने लगते हैं, पति पत्नी के रिश्तों के अंदर मधुरता आती है और किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य होता है तो वह तुरंत प्रभाव से चला जाता है। दोस्तों आप चाहते हैं कि रात को सोते समय आपका मन एकाग्र रहे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि जो भी आपने याद किया वो रात होते ही आप भूले नहीं, आपको कंठस्थ याद हो जाए और साथ ही साथ आपको इन मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति हो, तो रात को अपने सिरहाने या अपने तकिए के नीचे या अपने बेडरूम के अंदर आपको एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों मोर पंख अपने आसपास जो भी चीजें होती है उनके अंदर सकारात्मकता भरता जाता है और सफलता दिलवाता है, उनकी कुंडली के अंदर राजयोग बनाता है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो कभी भी व्यक्ति को रात को सोते समय अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा सुख की बजाय दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है मेले और पुराने कपड़े। दोस्तों अगर आप अपने पास मेले और पुराने कपड़े रखते हैं तो दोस्तों इस प्रकार के कपड़ों के अंदर दरिद्रता आती है और साथ ही साथ नकारात्मकता आपके आसपास फैलने का कार्य करती है। इसी वजह से जब भी आप रात को सोते हैं अपने सिरहाने या अपने पास आपने जो पहने हुए कपड़े हैं या कपड़ों का ढेर, आपका यूज लिया हुआ रुमाल, इस प्रकार की गंदी चीज़ें, आपकी जुराब, इस प्रकार की चीज़ें हैं
तो तुरंत प्रभाव से हटा दें। अगर यह चीज़ें आपके पास होती है तो दोस्तों नकारात्मकता आपके पास फैल जाती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते आपको आर्थिक कंगाली का सामना करना पड़ता है और आप मानसिक रूप से बीमार रहने लगते हैं। इसी वजह से इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का मादक चीज़ें, कई लोगों की आदत होती है रात को सोते समय किसी प्रकार का नशा करते हैं। नशीली चीज़ें या फिर मादक चीज़ें या मांसाहार से जुड़ी चीज़ें आपको भूल कर भी अपने सिरहाने या अपने पास रख कर नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार के कार्य अगर आप लगातार करते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है और नकारात्मकता आपकी तरफ अपना घर बना लेती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी चीज़ें या सकारात्मकता आपके पास देखने को नहीं मिलती है और आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जहां पर चमड़े की चीज़ें होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ देती है और वहाँ पर अलक्ष्मी अपना स्थान बना लेती है। इसीलिए रात को सोते समय अपने पास चमड़े की चीज़ें, जैसे कि चमड़े की किसी प्रकार के जूते होते हैं, चमड़े का बेल्ट हो, चमड़े का पर्स हो, इस प्रकार की चीज़ें अपने सिरहाने आपको रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करके आप अपने मन को भी नकारात्मक करते हैं और मन देखते ही देखते धीरे धीरे अपवित्र होने लगता है। इसी वजह से रात को सोते समय चमड़े की चीज़ें अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों कैंची हो, नुकीली चीज़ें हो, कोई धारदार चीज़ हो जिसमें अंदर कट लग सकता हो, इस प्रकार की चीज़ें, नुकीली सुई हो, इस प्रकार की चीज़ें आपको रात को सोते समय अपने सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने सिरहाने इस प्रकार की चीज़ों को रखते हैं तो दोस्तों आपको हो सकता है कि मन नकारात्मक हो और इस प्रकार की चीज़ें आपको नकारात्मकता से भर देती है और साथ ही साथ अजान शक्तियों को आपकी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, सिरहाने कभी भी नुकीली वस्तुओं को रखकर नहीं सोना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने पास शयन कक्ष के अंदर, अगर आप पति पत्नी के रूप के अंदर शयन कक्ष के अंदर सोते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर आपको भूल कर भी अपने पास या अपने सिरहाने या अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने सिरहाने रखते हैं तो दोस्तों हनुमान जी के क्रोध का आपको सामना करना, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो हनुमान जी साथ ही साथ पवित्रता को देते हैं, इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि रात को सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रात को हनुमान चालीसा का पाठ बदलने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य या अपना किसी भी अंग स्थान को आपको नहीं छूना चाहिए, या आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए, ताकि आपको इसका 2 गुना लाभ प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों कई लोगों की आदत होती है रात को सोते समय पढ़ाई करते हैं, विशेष तौर से विद्यार्थी। अगर आप रात को सोते समय पढ़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रात को सोने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तकें होती है, हनुमान चालीसा होती है या किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उन्हें सही स्थान पर दें। अगर आप उन्हें बिस्तर पर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो दोस्तों वह नकारात्मकता से घिर जाती है और देखते ही देखते दोस्तों नकारात्मकता आपके उन कार्यों को कभी भी होने नहीं देती है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, अपने शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी आपको आपके पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप अपने शयन कक्ष के अंदर अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो दोस्तों ऐसा करने से आपको पितृ दोष लग सकता है, आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।